हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी क्लास 11th का चैप्टर 1 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर आपने ये स्किप किया तो रिलेशन एंड फंक्शन पूरा स्किप करना पड़ेगा। इसीलिए आप इसको लाइन बाय लाइन हर एक चीज को समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है उतना ही आसान है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम धीरे धीरे सारी चीजों को कवर करेंगे और बहुत आसान भाषा में कवर करेंगे। तो आप जब भी इस वीडियो को देखिए पेन कॉपी लेके बैठिए और हर एक टर्म को समझते जाइए। सबसे पहला है सेट क्या होता है। कोई भी चीज पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका डेफिनेशन जानना कि आखिर हम उस चीज को कहते क्या है। तो सेट होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप इस डेफिनेशन को देखिए, आपको ये लाइन पढ़ करके काफी सारे थॉट्स दिमाग में आएंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कैसे कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। अगर मैं बोलूं कि एक सेट है और लिखें कि कोई भी एग्जांपल लेते हैं, अ सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, क्या ये सेट है? हाँ या ना में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मैं एक और लिखूं, अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है। सबसे पहला देखिए आप, अ सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डेफिनेशन पढ़िए और इसको पढ़िए। क्या ये वेल डिफाइंड है? बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी लड़कियां हैं, आप किस पैरामीटर पे किसी को ब्यूटीफुल बोलते हैं ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो जब भी ऐसे वेरिएबल चीजें आती हैं तो वो सेट का पार्ट नहीं होता है, हम उसको सेट नहीं बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, लिखा है अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? बिटवीन लगाया है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 1 to 10 के बीच में नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये हमारे क्या है, एग्जैक्ट फिगर मिल रहा है। आप यहां पूछिए, 10 लोग से पूछिए, 50 लोग से पूछिए, इंडिया में कहीं जाके पूछिए, आंसर आपका क्या आएगा? यही आएगा। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। होप तो आपको सेट का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। किसी भी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को लेते हैं, जैसे आपके क्लास में बच्चे बैठे हैं, वो क्या है बच्चे? अगर हम स्टूडेंट के बारे में बात करें जो हमसे पढ़ रहे हैं, वो वेल डिफाइंड हो जाएगा। बट अगर हम ब्यूटी के बारे में बात करें कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ हैंडसम स्टूडेंट, तो 100 बच्चे बैठे हैं क्लास में, हर एक के हिसाब से अलग अलग हैंडसम का क्या हो जाएगा? डेफिनेशन हो जाएगा। तो वो क्या होता है, जब हम डिफाइन करते हैं तो वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसी को हम सेट बोलते हैं। होप सो सेट का प्रॉपर डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। इसके बाद है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हमने सेट देख लिया, अब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास पर्टिकुलर 2 मेथड है और हम दोनों मेथड को एक साथ पढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा मेथड होता है रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। इसी को हम क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो बच्चों देखो, रिप्रेजेंटेशन हम 2 टाइप से करते हैं, ये आपको ही पता होगा। मैं आपको उस चीज को एकदम इजी बना देता हूं। काफी सारे बच्चों को सेट बिल्डर फॉर्म में दिक्कत आता है, तो मैंने क्या बताया, सेट का रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप से करते हैं। सबसे पहला है सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहला क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या है? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। आखिर ये होते क्या है, पहले हम इनके डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखा है, एलिमेंट्स आर गिवन बाय अ प्रॉपर्टी और रूल दे फॉलो।
जो भी इनके अंदर एलिमेंट लिखा होगा उनकी एक खास प्रॉपर्टी डिफाइन होगा या फिर कुछ रूल दिया होगा। जैसे इसमें x जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, x एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, वॉवेल है। ठीक है, x एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, वॉवेल है। तो क्या होगा, अगर हम इसी चीज को लिखना चाहें तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एलिमेंट्स को हमेशा कॉमा से सेपरेट करते हैं और ब्रैकेट से क्या करते हैं, उसको क्लोज करते हैं। तो अगर मैं इसी चीज को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये सेट क्या कह रहा है, ये x ऐसे एलिमेंट है जो क्या है, वॉवेल है। तो वॉवेल क्या क्या होता है, a, e, i, u, o, ये 5 के 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का ही, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से 5 के बीच में होना चाहिए, और x कौन सा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक और तरीका से लिख सकते हैं, x एक ऐसा सेट का एलिमेंट है, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कंडीशन डाल देंगे x कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से लेके 5 के बीच में होना चाहिए। तो किसी चीज को हम रूल के भी हिसाब से लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी के भी हिसाब से लिख सकते हैं। अगर हम इसी चीज को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो सेट A एक ऐसा सेट है जो 1 से 5 के बीच का क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 1 से 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, 2, 3 और 4। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। कितना इजी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे और बहुत सिंपल तरीके से आप इस चीज को सीख सकते हैं। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम इसके बाद चलते हैं कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी जो सेट को डिनोट करने में काम आता है। तो बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ सेट में सबसे जो पहला इसका प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक A, B, C, X, Y। कोई भी कैपिटल लेटर से आप क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, और उनके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक लिखा, ए एक ऐसा सेट है जो क्या है, वॉवेल्स है, पूरा क्या है, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। तो ऑल वॉवेल्स क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो है ये एक सेट है और ये क्या है, इसी सेट का एलिमेंट है। ठीक है, तो एक ये जनरलाइज करके बता दिया गया कि जब भी हम सेट को डिनोट करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से ही उसको डिनोट करते हैं, और जब हम उनके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं तो हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। आपकी मर्जी है, आप जिस भी चीज को, देखो जब हम किसी चीज को डिनोट करते हैं तो ये हमारी मर्जी होती है, बट कोई चीज पढ़ते हैं तो उसके सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अगर हम उस फॉर्मेट में डिनोट करें तो ज्यादा बेटर होता है। समझ आ गया? अब चलते हैं हम इसके दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ। तो देखो बच्चों, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट A, इट इज रिटन एज A बिलोंग्स टू A। ये किसका साइन होता है, ये साइन होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। आप एक एक सिंबल्स को भी याद करते चलिए। मान लीजिए कि मैंने एक सेट लिखा A, E, I, O, U, तो जो ये I है वो क्या होगा, बिलोंग्स टू इसी सेट का हिस्सा होगा। ये जो I एलिमेंट होगा वो इसी सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो हमने उसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। समझ आ गया? तीसरा जो प्रॉपर्टी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या लिखा है, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन सेट। जैसे मान लो कि मैंने एक सेट लिखा A, E, I, A, E, O, U। क्लियर? तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। जो चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे A और A रिपीट हो रहा है तो सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। यहाँ पे E और E 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको भी हम एक बार लिखेंगे। बाकी जो रिपीट नहीं हो रहा उसको एक बार लिखना ही है, O और U। क्लियर हो गया? तो जब सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं तो वो कभी भी क्या होता है, रिपीट नहीं होता है। मल्टीपल टाइम जो रिपीट होता है उसको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। होप सो आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे सेट्स के टाइप। सेट्स कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो सेट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं और हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं सेट्स के, बट सबसे पहला जो टाइप है और बहुत प्यारा सा टाइप है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जनरली कंफ्यूजिंग होता है,
तो आज मैं आपको सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दूंगा। एम्प्टी सेट होता क्या है? एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, जिसमें कुछ भी ना हो। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। बड़ा ही सिंपल है, मैं डेफिनेशन भी आपको दिखा देता हूं। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को हम नल सेट से भी जानते हैं और इसके एक और नाम होते हैं वॉइड सेट। क्या नाम होता है? वॉइड सेट। चलिए एग्जांपल देखते हैं एम्प्टी सेट के कितने सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मान लेते हैं कि एक हमने सेट लिया और ये x एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 से लेके 2 के बीच में है और x क्या कह रहा है? नेचुरल नंबर भी हो। क्या आप बताइए 1 से 2 के बीच में कभी नेचुरल नंबर पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यही सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। 1 और 2 के बीच में रियल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इंटीजर्स तो नहीं हो सकता है, जैसे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? जब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो हम इसको किससे डिनोट करते हैं? 5 से डिनोट करते हैं और रीजन लिखेंगे बिकॉज बिटवीन 1 and 2 देयर इज नो नेचुरल नंबर। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया? हमारा 5 आ गया और इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो इसी को बोला जाता है एम्प्टी सेट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो बच्चों अब हम सीखने वाले हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट मैं आपको मीनिंग से ही समझा देता हूं। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? लिमिटेड। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत। इनफाइनाइट का मतलब जिसकी गणना हम नहीं कर सकते, जिसका हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। और ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एम्प्टी सेट भी क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि हमें उसका पता होता है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ये आप मार्क करके रख लीजिए कि एम्प्टी सेट भी क्या होता है? एक फाइनाइट सेट होता है। डेफिनेशन में भी है कि अ सेट विच इज एम्प्टी or consist of a definite number of element is called finite set, otherwise the set is called infinite। ऐसे सेट्स जिनके क्या होते हैं? एलिमेंट्स फिक्स होते हैं उनको हम डेफिनेट बोलते हैं, और ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। अब एक एक करके एग्जांपल से आप खुद बताइए कि ये इनफाइनाइट है या नहीं है। चलिए फटाफट देखते हैं एग्जांपल्स। लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ मंथ। W एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या है? डेज ऑफ मंथ है। ठीक है, एक काम करते हैं, डेज ऑफ वीक लिखते हैं। ठीक है, नॉट मंथ, डेज ऑफ वीक। तो क्या कह सकते हैं आप? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे तक। ठीक है, इसके अंदर यही चीज हो सकता है? बताइए। तो देखिए 1 से लेके और ये 7 दिन होते हैं। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो हम इस चीज को काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या है? फाइनाइट सेट है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? अगर हमें इसका आंसर लिखना है तो लिखेंगे इट इज अ फाइनाइट सेट। क्यों है बच्चों फाइनाइट सेट? क्योंकि हम इनके अंदर के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। आप भी अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखिए और नोट करते जाइए। दूसरा चीज है, जो दूसरा है एग्जांपल, S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 9 = 0। अगर आपको मैथ्स थोड़ा सा भी आता होगा तो इसका सॉल्यूशन कितना होता है आप बता सकते हैं। x² - 3 का स्क्वायर होता है और a² - b² के फॉर्म में तोड़ेंगे तो x - 3 और x + 3। तो इसके टोटल सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है। तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं? फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा है वो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। जैसे A बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ लाइन। आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे लाइन खींचूं A से लेके B तक मान लेते हैं, वैसे तो लाइन इनफाइनाइट तक जाता है, A से लेके B तक मान लेते हैं, और मैं आपसे पूछूं
कि इस लाइन पे मेरे को पॉइंट्स काउंट करके बता दो। क्या करके बताओ? इस लाइन पे मेरे को पॉइंट्स काउंट करके बताओ। क्या आप काउंट कर सकते हो या क्या ये पॉसिबल है? एक ही अगर मैं बात करूं, इस लाइन पे हजारों करोड़ों क्या हो सकते हैं? पॉइंट हो सकते हैं और हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जाता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? इनफाइनाइट सेट। तो अनकाउंटेबल को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट का ये क्या है? एग्जाम्पल है। समझ आ गया? होप सो आपको ये जो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों, नेक्स्ट जो टाइप है सेट का वो है इक्वल सेट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है? इक्वल है। इक्वल कोई चीज कब होता है? दो कोई चीज, मान लो कि एक पेन है और ये दूसरा पेन है, ये इक्वल कब हो सकता है? जब इनका शेप एंड साइज एग्जैक्ट इक्वल होगा दूसरे से। ठीक है, मतलब ये हूबहू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर ये दो पेन है तो इधर भी क्या होना चाहिए? दो पेन होना चाहिए। सिंपल सा यही आपको इंप्लीमेंट करना है सेट में भी। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। हम दो सेट को तभी इक्वल कहेंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। उनके अंदर का जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। मान लो कोई एक सेट है A is equal to 1, 2, 3 and 4। ठीक है, R कोई सेट है 4, 3, 2 और 1। अगर मैं बात करूं, यहां 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है। चार एलिमेंट इसके अंदर है, चार एलिमेंट इसके अंदर है, तो हम लिखेंगे सेट A is equal to सेट R। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, मान लेते हैं कोई सेट A है, A, B and C, कोई सेट B है C, D एंड A। क्या ये दोनों इक्वल सेट होंगे? चलिए देखते हैं। A बिल्कुल है, तीन एलिमेंट इसमें है, तीन एलिमेंट इसमें है। अब हम एलिमेंट्स को एग्जैक्ट देखते हैं कि बराबर है कि नहीं है। A बिल्कुल सेम है, C बिल्कुल सेम है, यहां पे B है, यहां पे D है, तो हम लिखेंगे A नॉट इक्वल टू B। ये दोनों सेट जो है वो इक्वल नहीं है। तो यहां से आपने क्या सीखा? अगर किसी सेट को, दो सेट को इक्वल होना है तो उनके अंदर के जो एलिमेंट है वो एग्जैक्ट सेम होने चाहिए और उनका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दोनों का बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? इक्वल सेट बोलते हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप, फोर्थ जो हमारा टाइप है उस टाइप पे। तो बच्चों, ये जो फोर्थ टाइप का पीछे सेट लिखा हुआ है ये कोई साधारण सा सेट नहीं है। अब स्टार्ट होता है रियल प्रैक्टिस करना। सेट का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जहां से एक्चुअल में सेट स्टार्ट होता है और वो पार्ट्स है सबसेट। क्या आपको पता है कि सब सेट किसको बोला जाता है या सब वर्ड का यूज कैसे किया जाता है? जैसे मान लीजिए, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा सा। आपके पास, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं फैमिली मेंबर में। ठीक है, आप जो है, आप अपने फादर के क्या हुए? सबसेट हुए। आपके फादर क्या हुए? सुपर सेट हुए। जहां से आप टूट करके बन रहे हैं, जहां से आपका अस्तित्व आ रहा है, वही क्या होता है? सबसेट होता है। जैसे पहले मैं डेफिनेशन समझाता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं रियल एग्जांपल पे समझाता हूं। लिखा है लेट A एंड B बी द टू सेट। A और B कोई दो सेट है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ B, देन A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A। और सबसेट को बिलोंग लिखने का जो साइन होता है वो होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? सबसेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल से आपको मैं फटाफट समझा देता हूं। मान लीजिए कि कोई एक सेट है A, B, C एंड D, कोई दूसरा सेट है C एंड D। ठीक है, एक सेट A में चार एलिमेंट है ABCD और B में C और D है। क्या इसका हर एक एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? क्या इसका ये वाला भी एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? तो हम कहेंगे B जो है वो A का सबसेट है और A खुद क्या है? वो है सुपर सेट। A खुद क्या है? सुपर सेट है। B जो है वो सबसेट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो एग्जांपल दिया था कि आप अपने फैमिली मेंबर का ही कुछ अंश होंगे, तो आप जो है वो क्या है? सबसेट ऑफ योर फैमिली मेंबर, और आपका जो पूरा फैमिली है वो क्या है? सुपर सेट है।
समझ आ गया? जैसे अगर मान लीजिए, चलिए इतने पे ही आपको समझ आ गया होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स अगर देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं वो इंपॉर्टेंट घड़ी पे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इस पे हम उसकी बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सबसेट, कि हम सबसेट के नंबर को कैसे पहचाने कि कितना नंबर ऑफ सबसेट हो सकता है किसी भी सेट का। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले मैं आपको लिखना सिखाता हूं, फिर वो फॉर्मूला आता कैसे है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक सेट है, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अगर हम एक सबसेट लिखना चाहें, ठीक, इस सेट को देख करके तो कैसे लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि 5 जो होता है वो हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। क्या ये 1 एलिमेंट भी इसका सबसेट होगा? क्या ये 2 एलिमेंट भी इसका सबसेट होगा? क्या ये 3 एलिमेंट भी जो है इसका सबसेट होगा? बिल्कुल होगा। क्या 1 और 2 जो है वो इसका सबसेट है, मतलब 1 और 2 इसमें पार्टिसिपेट करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या 2 और 3 इसका सबसेट होगा? देखो है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। क्या 1 एंड 3 भी इसका सबसेट होगा? 1 और 3 पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। क्या 1, 2 एंड 3 ये भी इसका क्या होगा? सबसेट होगा? होगा या नहीं होगा? अब ध्यान से देखो, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, क्लियर? ये सारे के सारे क्या है? सबसेट है। और 1, 2, 3 भी क्या है? सबसेट है। टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो पीछे से गधा कह रहा है कि 3 और 1। अरे भाई 3 और 1 और 1 और 3 एग्जैक्ट इक्वल है कि नहीं है? आप रिपीट नहीं कर सकते किसी चीज को, ठीक है। अगर आपने 1, 3 लिख दिया है तो 1, 3 ही रहेगा, 3, 1 दोनों सेम होता है। तो यहां से 8 जो है वो प्रॉपर क्या हो रहा है? सबसेट बन रहा है 8। मतलब फॉर्मूला क्या आया? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने का, ठीक है। ये तो मैंने लिखने का तरीका बता दिया। नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 to the power m, वेयर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1, 2, 3 एलिमेंट था तो हम 2 to the power 3 कर देते, मतलब 2 into 2 into 2 आंसर क्या आ जाता? देखो 8 ही सबसेट आया है। तो ऐसे करके हम नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे और कौन कौन से बन सकते हैं हम फाइंड कर सकते हैं। पहले हम नंबर फाइंड कर लेते हैं, ताकि जब हम इसमें निकालें तो कई बार बच्चे गलती करते हैं और कुछ ना कुछ छूट जाता है, इसीलिए हमें पहले पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं। तो ये था वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था। अब हम जो ये 4 प्रॉपर्टी पीछे आप देख रहे हैं, ये सबसेट का ही प्रॉपर्टी है। चलिए एक एक करके हम इन सारे प्रॉपर्टी को जानते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है एवरी सेट इज अ सबसेट एंड सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई एक सेट लिखा है A इज इक्वल टू 1, 2, तो जब हम सबसेट लिखते हैं तो उसमें आप देखिएगा 1 और 2 भी एलिमेंट होता है। अगर मान लो कि हमें इसका सबसेट लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? 5 लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे? 1 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 2 लेंगे, और ये खुद एक सबसेट होता है, ठीक है। तो हर एक जो सेट दिया होता है वो अपने आप में ही क्या होता है? सबसेट या सुपर सेट होता है। दूसरा जो है कि द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब कोई भी सेट उठा लीजिए, उसमें एम्प्टी सेट जो है वो उसका सबसेट होगा। जैसे अगर मुझे इसका सबसेट लिखना है तो देखिए एम्प्टी सेट मैंने लिखा है, तो एम्प्टी सेट हमेशा किसी सेट का सबसेट होता ही होता है, उसको काउंट करते ही करते हैं। तीसरा देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए का जो पूरा कलेक्शन है इज इक्वल टू पावर ऑफ सेट ए। इसी पूरे चीज को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ सेट ए, और इट इज डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। और यही पी ऑफ ए फाइंड करने का तरीका जो था 2 to the power m, अभी मैंने पीछे बताया था। क्या लिखा है कि इफ नंबर ऑफ ए, अगर इनके अंदर का एलिमेंट जो है वो m है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेट ए है, A, B, C एंड T, ठीक है। तो पावर ऑफ सेट कितना होगा? वो होगा 2 to the power m। फॉर्मूला होता है मतलब 2 to the power, इसी के नंबर को हम m बोलते हैं। तो 4 हो गया, और आंसर कितना हो गया? 2 into 2 into 2 into 2, आंसर हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16। 16 टोटल जो है वो सबसेट होंगे, और आप एक एक अच्छे से काउंट करके इस हिसाब से लिख सकते हैं।
तो ये था हमारा सबसेट की प्रॉपर्टी। आपको होप सो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, टाइप ऑफ सेट में जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट। नाम से ही क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्स पूरा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। अ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स डिनोटेड बाय द सिंबल यू। मैं आपको छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ यूनिवर्सल सेट क्या होता है। वैसे भी सेट जब पढ़िए तो आप एग्जांपल्स पे ज्यादा फोकस कीजिए, हर चीजें क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई मैंने एक सेट ए लिखा 1 3 5 7 9, कोई सेट बी हमने लिखा 2 4 6 8 10, ठीक है। अगर मैं यूनिवर्सल सेट लिखना चाहूँ, ठीक, आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यूनिवर्सल सेट लिखना चाहूँ तो ये जो दोनों सेट है इसको हम कंबाइन करके लिखते हैं और 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये पूरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये यूनिवर्सल सेट का ही ये क्या है, सबसेट है, इसी का ये क्या है, पार्ट है। तो जब काफी सारे सबसेट्स को मिला देते हैं तो क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट बनता है। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा, इतना प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।